हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स डिप्लोमा क्लासेस। फर्स्ट वीडियो में मैंने पढ़ाया था कि इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड के बारे में बताया था और इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है ये भी मैंने बताया था। तो बस इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड के बारे में मैंने उसके जो भी फील्ड्स थे वो बता दिए थे, बट उसको मैंने डिफ़ाइन नहीं किया था। तो आज मैं जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड हैं उनको एक एक करके डिफाइन करती हूँ। जैसे कि पहला हमारा है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन के फील्ड में इलेक्ट्रॉनिक्स का विशेष योगदान है। टेलीफोन, टेलीग्राफी, फैक्स द्वारा सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से पहुंचाया जा सकता है। कम्युनिकेशन का एक मतलब होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसी भी मैसेज या इन्फॉर्मेशन को पहुंचाना होता है। सेकंड हमारा आता है इंटरटेनमेंट, मनोरंजन। इंटरटेनमेंट के फील्ड में इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा काफ़ी विकास हुआ है, जैसे रेडियो, टीवी, टेप रिकॉर्डर, वीसीआर, सीडी, वीडियो गेम्स आदि। इंटरनेट की सहायता से कंप्यूटर पर बैठकर अपनी रुचि के अनुसार हम हर प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद हमारा थर्ड आता है इंडस्ट्री यानी उद्योग। उद्योग इलेक्ट्रॉनिक्स ने उद्योग के विकास हेतु भी कई साधन उपलब्ध कराए हैं। कंप्यूटर की सहायता से उद्योग की कार्यप्रणाली में सुधार लाया जा रहा है। समस्त मशीन टूल्स, मशीन का इंस्पेक्शन तथा रोबोट को कंप्यूटर द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। फिर हमारा फोर्थ आता है डिफेंस यानी सुरक्षा। देश की सुरक्षा हेतु इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण का महत्वपूर्ण योगदान है। हमारे देश में सुरक्षा संबंधी सूचना विभिन्न अनुसंधान यानी रिसर्च, डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किए जाते हैं। रडार अर्थात रेडियो डिटेक्शन एंड ट्रैकिंग एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा शत्रु के हवाई जहाज़ों संबंधी सूचना प्राप्त की जा सकती है। रडार में रेडियो ट्रांसमीटर होता है, यानी कि जो रडार होता है वो हमारा एक सूचना प्राप्त करने का साधन होता है। यानी इसमें एक ट्रांसमीटर लगा होता है जो कि हमें हवाई जहाज़ों, कोई भी अगर हम अपने पृथ्वी से ऊपर भी हैं, मतलब कि अंतरिक्ष में हैं, तो वहाँ पे हम रडार की सहायता से कोई भी इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद फिर गाइडेड मिसाइल्स, निर्देशित मिसाइल को कंप्यूटर द्वारा कंट्रोल करके हजारों किलोमीटर दूर व अचूक बमबारी की जा सकती है। गाइडेड मिसाइल जो एक कंप्यूटर कंट्रोलर होता है, जो एक कंप्यूटर से कंट्रोल किया जाता है, जो हज़ारों किलोमीटर दूर कैसे भी हम उसको मतलब यूज़ कर सकते हैं विस्फोटक के रूप में किसी भी तरीके से। उसके बाद हमारा फिफ्थ नंबर आता है मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स यंत्रों का उपयोग चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में विभिन्न रोगों का पता लगाने व उसका उपचार करने में किया जाता है। हृदय के रोगी की जांच ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम द्वारा किया जाता है। एक्सरे द्वारा शरीर के रोगों तथा हड्डियों के रोग का पता लगाया जा सकता है। एक्सरे की सहायता से ही
CAT यानी कंप्यूटराइज्ड एक्साइल टोमोग्राफी या TC स्कैन किया जाता है। इसकी सहायता से रोगी के शरीर की विभिन्न अंगों की 3D इमेज प्राप्त की जाती है। एंडोस्कोप, यह 3D इमेज मतलब होता है कि कलरफुल, किसी भी पिक्चर को कलरफुल प्राप्त किया जाता है TC स्कैन के द्वारा। उसके बाद आता है एंडोस्कोप। ऑप्टिकल फाइबर के बने यंत्र होते हैं। ऑप्टिकल फाइबर एक केबल, ऑप्टिकल फाइबर एक मटेरियल होता है जिससे ये बना होता है, जिसकी सहायता से शरीर के अंगों की छाया की टीवी मॉनिटर पर देखा जा सकता है। इस विधि को एंडोस्कोपी कहा जाता है। यानी कि जो एंडोस्कोपी होता है उसमें हम किसी भी अंग का एक ब्लैक कलर में देख सकते हैं। किसी भी कोई भी पार्ट अगर देखना है हमें अपनी बॉडी में, तो वो एक छाया की तरह दिखेगा, ना कि कलरफुल 3D इमेज में दिखेगा। उसे हम क्या कहते हैं? एंडोस्कोप कहते हैं। उसके बाद हमारा आता है 6 नंबर, इंस्ट्रूमेंटेशन। इंस्ट्रूमेंटेशन में विभिन्न भौतिक राशियाँ जैसे ताप, बहाव इत्यादि के मापन यानी मेजरमेंट हेतु इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण का उपयोग किया जाता है। इंस्ट्रूमेंटेशन में ओनली भौतिक राशियों को मापने के लिए कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए जाते हैं। इंस्ट्रूमेंट्स के नाम pH मीटर, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, क्यू मीटर, ट्रांसड्यूसर्स आदि, जिसके बारे में आप आगे जाके इन सब चीज़ों के बारे में डीपली ही पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा सब चीज़। उसके बाद 7 नंबर हमारा आता है इंटरनेट। इससे तो आप समझ चुके होंगे कि इंटरनेट का मतलब क्या होता है। आज इंटरनेट की दुनिया इतनी विशाल हो गई है कि इसका अंदाज़ा लगा पाना आसान नहीं है। इंटरनेट एक दूसरे से जुड़े कई कंप्यूटरों का जाल है जो एक दूसरे को जोड़े रखता है। इंटरनेट की मदद से हम घर बैठे दुनिया की किसी भी कंप्यूटर से सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। इंटरनेट से हम अपनी ज़रूरतों और अपने कार्यों को कुछ ही मिनट में कर सकते हैं। इंटरनेट मैंने भी थोड़ा ही लिखा है, आप इसको अपने तरीके से भी एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। इंटरनेट को जो भी और अच्छे तरीके से जानता है उसमें कोई दिक्कत नहीं, बट बेसिकली अगर इतना हो तो इतना ही बहुत होता है पेपर में लिखने के लिए। सो थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को आज मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो थैंक यू सो मच।